स्टूडेंट गुड मॉर्निंग्स। अपना जो टॉपिक था स्टूडेंट्स आपका चैप्टर नंबर 5 पे एंगल्स एंड लाइंस। इस चैप्टर में अपने पास में एंगल्स और लाइंस आपके पास में ये क्लास 7 आपकी है स्टूडेंट। इसमें अपने पास में एंगल्स और लाइंस है, उसी के अकॉर्डिंग समझ के क्वेश्चन करेंगे और ये सॉल्यूशन फाइंड करेंगे स्टूडेंट। ये अपने पास में अपने क्लास 6 में आपने एंगल्स और लाइंस भी आपने यूज करा था और पॉइंट एंड अपने पास में कि ये क्वेश्चन आपके पास में आपका चैप्टर नंबर 4 एंड 5 एंड उधर आपका की 14 चैप्टर है और ये चैप्टर आपने यूज़ करे थे स्टूडेंट क्लास 6 में। अब क्लास 7 के अकॉर्डिंग्स आपके पास में चैप्टर आपका आ रखा है स्टूडेंट इसमें कि देखो अपने पास लाइंस और एंगल्स है। उसमें लाइंस आपकी डिनोट है तो रिकॉल द लाइंस ऑफ द सेगमेंट्स। तो पॉइंट आपका लाइन सेगमेंट किसको बोला जाता है स्टूडेंट आपके पास में कि जॉइनिंग द टू पॉइंट्स को अपन ज्वाइन करते हैं तो लाइन सेगमेंट बोलते हैं। और पॉइंट से आपका इफ द वी एक्सटेंडेड आपका एक्सटेंडेड टू द टू पॉइंट्स एंड पॉइंट्स इन द आइदर से डायरेक्शन और एंड इजली आपका वी गेट द आपका लाइन्स। तो लाइन्स किसको बोलेंगे आपका कोई भी पॉइंट से एनी पॉइंट से आपका एक्सटेंड करना है आपका टू पॉइंट्स और इसको फोर डायरेक्शन में आइदर डायरेक्शन में आपका डिनोट करते हैं उसको लाइन्स आपका आता है। इसमें जैसे एंगल आ गया आपका लाइन्स आ गई। नेक्स्ट आपके पास में आ रही है इसमें स्टूडेंट आपके पास में ही कि जो क्वेश्चंस आपके पास में हैं उसी के अकॉर्डिंग्स अपने पास में जो क्वेश्चंस आपके पास में आएगा वो भी आपके पास में इसी तरह से अपन करेंगे स्टूडेंट और आपका ये निकालेंगे। एंगल्स आपका आएगा तो टू लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो जो पॉइंट कॉर्नर पॉइंट बनता है उसको अपन के एंगल बोलते हैं। एंगल रिकॉल देट द आपका एंगल्स इज फॉर्मेड आपका कि ये बनेगा पॉइंट्स आपके पास में कि वेन द लाइंस और एंगल्स आपका मीट। तो लाइंस आपकी मीट करेगी उस पॉइंट को अपन को एंगल बोलते हैं। एंगल्स में अपने पास में कि पॉइंट आते हैं स्टूडेंट अपने पास में टाइप ऑफ एंगल्स में आपके पास में एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूज राइट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल एंड आपके पास में रिफ्लेक्स एंगल आपका यूज़ करेंगे स्टूडेंट। एक्यूट एंगल आपका कि लेस देन 90 बनता है स्टूडेंट और राइट एंगल स्टूडेंट आपके पास में कि जो राइट एंगल बनेगा वो आपके पास में वो बने आपका राइट एंगल आपका बनेगा। तो इसमें स्टूडेंट आपके पास में एंगल्स के टाइप में आपका एक्यूट एंगल ये आपका कि लेस देन 90 डिग्री होता है आपका और राइट एंगल्स आपके पास में स्टूडेंट वो होता है आपका इक्वल टू 90 एंड आपका ऑब्ट्यूज एंगल्स आपके पास में जो बनेगा स्टूडेंट वो आपका बनेगा ग्रेटर देन 90 एंड स्ट्रेट एंगल्स आपके पास में जो बनेगा वो स्टूडेंट आपका होता है 180 एंड नेक्स्ट आपका बनता है इसमें स्टूडेंट आपके पास में लाइन आपका एंगल्स आपका रिफ्लेक्स एंगल्स पे आपका की बनेगा स्टूडेंट आपके पास में वो आपका की ग्रेटर देन 180 डिग्रीज और ये आपका की बनेगा इसके अकॉर्डिंग सी नेक्स्ट एंड आपका बनेगा टॉपिक से आपका एंगल्स बनता है। इसका डायग्राम जैसे यूज़ करते हैं स्टूडेंट आपका या फिर इस तरह भी अपने इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड अपने पास में स्टूडेंट आपका कि 90 एंगल तो बनेगा वो आपका इस तरह से अपने यूज़ कर सकते हैं और एक ग्रेटर देन ऑब्ट्यूज एंगल इस तरह से आपका यूज़ करेगा स्टूडेंट या फिर आपका इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं इसको ग्रेटर देन 90 में। नेक्स्ट आपका स्ट्रेट एंगल आपका बनेगा कि ये स्ट्रेट एंगल इस तरह से आपका पॉइंट बनेगा और ये ग्रेटर देन आपका 90 बनेगा तो स्टूडेंट ये इस तरह से आपका पॉइंट बनेगा। इसको इस तरह पर इधर भी बनाएंगे कि आपका ग्रेटर देन 90 ये बनेगा। ये बनता है आपका स्टूडेंट जिसमें आपका कि एंगल्स के टाइप्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आपके पास में आपका बनता है स्टूडेंट इसमें अपने पास में कि रिकॉल से आप क्या होता है कि रिलेटेड एंगल्स में आपके पास में जो एंगल बनेंगे वो स्टूडेंट अपने पास में नेक्स्ट बनेगा आपका इसमें टॉपिक्स में रिलेटेड एंगल्स में भी आपके पास टॉपिक्स आपका बनेगा। इसमें आपके यूज करेंगे स्टूडेंट आपके पास में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स रिलेटेड एंगल्स में आपका टाइप बनेंगे स्टूडेंट आपके पास में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड आपके पास में स्टूडेंट आपका आता है इसमें एडजेसेंट एंगल्स क्या बनेगा आपका एडजेसेंट एंगल्स से और ये बनेगा
एडजेसेंट एंगल्स एंड आपके पास में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड आपका स्टूडेंट अपने पास में इसी के टाइप में आपका आता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एक स्ट्रेट लाइन आपका बनता है लीनियर पेयर। एक क्या बनेगा स्टूडेंट आपका लीनियर पेयर। एंड आपके पास में स्टूडेंट आपका पास में कि दो टॉपिक और आते हैं इसमें आपका कि करस्पॉन्डिंग एंगल एंगल्स एंड आपका इसमें आता है अल्टरनेटिव एंगल एट इंटीरियर एंगल्स। ये आपके पास टॉपिक्स मिलते हैं स्टूडेंट। इन्हीं के अकॉर्डिंग्स आपके पास में ये अपने पास टॉपिक्स आपका आएगा, उसी के अकॉर्डिंग्स आप उनको यूज़ करेंगे और ये क्वेश्चन आपका निकालेंगे। कि स्टूडेंट अपने पास में एक एंगल आपका सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट होता है स्टूडेंट आपका सम ऑफ टू एंगल्स। तो सब आपका कि सम ऑफ टू एंगल्स का सम आपके पास में 90 मिलता है। इसको बोलते हैं आपका कि सम ऑफ टू एंगल इज 190 डिग्री। एंड इसमें आपका आता है सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू आपका कि इसके पास में 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल में अपने पास में कोई भी पॉइंट पे आपका फिक्स पॉइंट पे एंगल बनता है। डिस्टेंट डिग्री से ये पॉइंट आपका कॉमन पॉइंट पे दो एंगल बनते हैं, तो उसको बोलते हैं आपका एडजेसेंट एंगल। या फिर इस तरह भी आपका ये बन सकता है, या फिर इस तरह भी आपके पास में लाइंस के अकॉर्डिंग इस तरह भी आपके पास में एंगल्स आते हैं। वन पॉइंट और वन लाइन्स कॉमन मिलती है, उसको क्या बोलते हैं स्ट्रेट आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग स्ट्रेट आपका ये क्रॉस बनता है और ये आपके पास में ये क्रॉस में ये एंगल बनेंगे, उसको बोलेंगे आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। लीनियर पेयर का मीनिंग होता है स्टूडेंट आपका है कि आप स्ट्रेट एंगल आपका ये एंगल्स वन पॉइंट पे आपके कितने एंगल बना दो उनका सबका सम और सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स आपका बनेगा इसमें स्टूडेंट ऑल एंगल्स का सम आपके। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में आपका पैरेलल लाइंस के अकॉर्डिंग बनती है स्टूडेंट। ये पैरेलल लाइंस आप ड्रॉ करेंगे और ये एंगल सेम साइड में बनेंगे, उसको बोलेंगे आपका करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपका बन सकता है। या फिर ये भी आपका इसमें स्टूडेंट ये और ये भी आपका इसमें बन सकता है, और ये भी आपका इसमें ये भी बन सकता है स्टूडेंट, और ये भी आपका इसमें एंगल्स ही करना। अल्टरनेट एंटी एंगल्स आपका बनेगा स्टूडेंट आपके पास ये अल्टरनेट बनेगा। ये आपका अपोजिट डायरेक्शन में जो एंगल बनते हैं उसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एक कंडीशन होती है आपका इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल। ये लाइन्स आपके ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट, तो उसके पास में ये अंदर एंगल बनेंगे उसको बोलेंगे इंटीरियर एंगल। एंड ये बाहर जो बनेंगे स्टूडेंट आपका बाहर बने उसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो ये ध्यान आपको रखना है और इसी के अकॉर्डिंग आपका टॉपिक से मतलब होता है। तो स्टूडेंट अपने पास में इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी आपकी इसी टाइप्स के आएंगे और उन्हीं के क्वेश्चनों को आपको यहाँ पे रिपोर्ट्स आपका करना है। तो स्टूडेंट आपके रिलेटेड एंगल्स आपके बन गए एक्सरसाइज और इसी के अकॉर्डिंग आपका जो टॉपिक्स आपका आएगा उसी के अकॉर्डिंग अपने जो क्वेश्चन बनेंगे और वो आपका सोल्यूशन निकलेगा। तो स्टूडेंट अपने पास में एक्सरसाइज आपकी उसी के एंगल्स आपसे निकालने हैं, तो इसका एंगल्स पे आपका सोल्यूशन निकालना है। स्टूडेंट अपने पास में यहाँ पे कि देखो इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एक आपके पास में आता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में कि कॉम्प्लीमेंट्री में बोल रहा है कि वी द सम ऑफ द मेजर ऑफ द टू एंगल्स इज 90 दे द एंगल्स आज कॉल्ड को सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखो 60 और 30 को प्लस कर दो, 30 और 65 को प्लस करेंगे तो आपके पास में ये बनेगा स्टूडेंट आपके पास में इनका समय बनना चाहिए। इसी प्रकार से डिस्कस पॉइंट भी आपके आर के हैं, ट्राइडीज भी आपका इसी तरह से बनेगा। सप्लीमेंट्री एंगल तो इनमें भी आपको प्लस करके देख लो स्टूडेंट। देखो कि आपका आ रहा है 60 और आपका ये बन रखा है 120 एंड आपका है कि 68 112 का भी अपना सम करेंगे तो इनका एंगल आपका बनेगा। और ये एडजेसेंट एंगल आपका आएगा, तो जैसे बुक बनती है अपने स्टूडेंट तो ये एंगल आपका जैसे इस तरह से बनेगा आपका ग्रुप, तो उसको बोलेंगे आपका एडजेसेंट एंगल। और इसी के अकॉर्डिंग से क्वेश्चंस करने हैं स्टूडेंट। ये लीनियर पेयर में आपका कि एंगल का सम होता है स्टूडेंट और वर्टिकल एंगल में आपका समझ में आएगी। आपका डेफिनेशन आपको इसमें है, ये आपको इसमें यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना है इसको और ये निकालना। क्वेश्चन नंबर आपका इसमें स्टूडेंट आ रखा है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि अपने पास में फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ईच द फॉलोइंग एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल्स आपको यूज़ करना है और इसी के अकॉर्डिंग से क्वेश्चन से आपको डालना है। क्वेश्चन नंबर इसका आपका आता है स्टूडेंट आपका कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका फाइंड द कॉम्प्लीमेंट एंगल, कॉम्प्लीमेंट एंगल्स। एंड क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड आपका रखा है, इसमें रखा है स्टूडेंट आपका फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल मेंट एंगल्स। तो इसमें अपने पास में कि डायग्राम बन रखा है स्टूडेंट। देखो इसमें
फर्स्ट पार्ट आपका रखा ये था 20 एंड आपके पास में ये दे रखा है अपने पास में यहाँ पर सेकंड पार्ट दे रखा है इसमें आपका 63 और थर्ड पार्ट वो दे रखा है इसमें आपका इसमें इसके अकॉर्डिंग से आपका 57। नेक्स्ट आपके पास में कि क्वेश्चन आपके पास में ये दे रखा है इसमें इसमें भी क्वेश्चन नंबर आपके पास में है ये एंगल्स आपका फर्स्ट पार्ट दे रखा है इसमें 105 एंड आपके पास में इधर आपके पास में दे रखा है इसमें अपने पास में ये है ये 87 और यहाँ पे स्टैंड अपने पास में एक टेबल हो रखा ये बन रखा है स्टैंड अपने पास में 154 डिग्री। इनका आपको सप्लीमेंट एंगल फाइंड करना है। तो एंगल्स आपका सप्लीमेंट एंगल फाइंड करने के लिए स्टैंड इसमें आपका ये देखो बनेगा ये अपने पास में जो डेल्टा है ये आपका उसी के पार्ट्स में आपके पास में ये कंडीशन बनेगी और ये पार्ट बन जाएगा। तो सप्लीमेंट्री आपका पास का है इसका फर्स्ट पार्ट आपका का ये फर्स्ट पार्ट है एंगल सेकेंड और ये थर्ड और ये भी आपका फर्स्ट है और ये सेकेंड और ये इसका ये भी थर्ड पार्ट। इसमें स्टैंड आपका कि इसको माइनस करने के लिए आपका एंगल निकालेंगे तो ये आपका कि सप्लीमेंट एंगल आएगा। तो एंगल आपका यहाँ पे डालोगे एंगल 1 है प्लस एंगल 2 इक्वल टू 9 आपका 90 होता है स्टैंड इसमें दोनों एंगल का सम 90 होता है। इसकी वैल्यू यह डालेंगे तो इसका 20 प्लस आपका एंगल 2 इक्वल टू 90 देयरफॉर एंगल 2 इक्वल टू 90 माइनस का 20 एंगल 2 इक्वल टू अपने पास में 70 हो गया। नेक्स्ट आपका इसी के अकॉर्डिंग से भी करना है तो स्टैंड आपका 1 एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90 ये बन जाएगा अपने पास में कि एंगल 1 की वैल्यू अपने पास 63 आ रखा है और ये आपका एंगल 2 इक्वल टू 90 तो सॉल्यूशन निकलेगा एंगल इक्वल टू 2 का 90 माइनस का 60 एंगल 2 इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा 7 आ जाएगा और इस 7 में से आपके पास में कि ये 1 आपका रिजल्ट बन जाएगा 2 रिजल्ट आएगा स्टूडेंट ये आपका डिग्री बन जाएगी। नेक्स्ट आपका ये आप कई लोग इसको माइनस करेंगे स्टूडेंट इसी में भी आपका क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपका इस तरह से ही है कि आपका रिजल्ट आपका बनेगा स्टूडेंट अगर देखो क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन में आपका इसका आंसर भी ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू आपका 180 सप्लीमेंट्री का मिनिमम होता है 180 डिग्री यहाँ पे माइनस करेंगे तो 105 डिग्री प्लस आपका एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री आपका बनेगा और इन दोनों माइनस करेंगे तो एंगल 2 इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस का 105 तो एंगल 2 इक्वल टू आपका कि ये बन गया स्टूडेंट आपके पास में 75। नेक्स्ट इसका भी आपका करोगे इसका ले लेते हैं स्टूडेंट आपका एंगल आपका है कि 1 है प्लस एंगल 2 इक्वल टू आपके पास में 180 आपका रखा है तो यहाँ पे डालोगे तो 154 प्लस का एंगल है 2 इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल 2 इक्वल टू 180 माइनस का 154 माइनस करोगे तो स्टूडेंट आपके पास में देखो ये 6 आ गया और ये 7 में से 2 डिग्री तो 26 70 डिग्री आपका रिजल्ट बनता है। तो सम ऑफ टू मेजर एंगल्स इज 90 इक्वल टू आपका है कि कॉम्प्लीमेंट एंगल्स एंड का सम आपका के पास में करेंगे तो इसी के अकॉर्डिंग से आपका बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका स्टूडेंट इसी में आपका अकॉर्डिंग से अपने सोल्व करना है कि क्वेश्चन नंबर अपने पास में कंडीशन आपकी बनेगी उसी के अकॉर्डिंग से आपको क्वेश्चन स्क्रीन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 क्वेश्चन है आपका उसी टाइप से बनता है तो यहाँ पे अपने पास में स्टूडेंट अपने पास में क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 क्वेश्चन नंबर आपका स्टूडेंट आता है 3 एंड क्वेश्चन नंबर आपका 4 वो भी आपका एक ही टाइप का है इसमें तो ये आपका स्टूडेंट नंबर बनेगा क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट आपका फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इज टू इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल्स एंड क्वेश्चन आपका कि द एंगल्स विच इज द इक्वल टू आपका सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ पे एंगल आपका बनेगा इसमें तो यहाँ पे अपने पास में एंगल आपके पास बन रहा है कि इसमें सम ऑफ टू एंगल्स सम आपका है कि तो यहाँ पे अपने पास में एंगल 1 इक्वल टू एक्स एंड एंगल 2 इक्वल टू आपका एक्स सपोज कर लो दोनों इक्वल स्टूडेंट ये आपका एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये अपने पास में कि हमने सपोज कर लिया इसका सॉल्यूशन आपके पास में आ रखा है तो यहाँ पे अपने पास में दोनों का सम तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90 हो गया स्टूडेंट एक्स प्लस एक्स इक्वल टू आपका 90 और ये आपका 2x इक्वल टू 90 तो देयरफॉर x इक्वल टू 90 माइनस 2 इक्वल टू x इक्वल टू 45 तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 45 डिग्री सॉल्यूशन है मिलेगा स्टूडेंट। नेक्स्ट में आपका बोल रहा है सम ऑफ ये आपका एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आपके पास में आ रखा है गिवन में और ये आपका क्या बन रहा है स्टूडेंट आपका सप्लीमेंट्री एंगल्स बन रहा है इसमें भी आपका लेट करेंगे तो स्टूडेंट आपका एंगल 1 इक्वल टू एक्स एंड एंगल 2 इक्वल टू भी वाई आपका सपोज कर लिया आपके पास सॉरी एक्स ही सपोज करेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू आपके 180 आपका आ गया एक्स प्लस एक्स इक्वल टू आपका 180 और 2x इक्वल टू आपका 180
तो 2 का डिवाइड करेंगे तो आपका 180/2 इक्वल टू 8 आपका पास में आ गया रिजल्ट है 90। देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू आपके पास में 90 सोल्यूशन है बन रहा है स्टूडेंट। ये क्वेश्चन नंबर आपका है कि इसमें स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आपका 4 तक कंप्लीट हो रहा है और इसी के अकॉर्डिंग से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट जो टॉपिक्स आपका आएगा उसमें अपनी नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9 10 तक कंप्लीट कर देंगे स्टूडेंट और उन्हीं के स्टूडेंट आपका इसका क्वेश्चनों का पेपर स्टैंड करना है। ठीक है स्टूडेंट आपका फॉर द क्लास बेस्ट ऑफ लक वेलकम।